आमीन। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से जोर से जोर से। मैं स्वागत करता हूं जितने लोग पहली बार चर्च में आए हैं और जितने पास्टर आज यहां पर मौजूद हैं, प्रभु के दास, प्रभु की दासियां, सबका हम आपका स्वागत करते हैं आज इस प्रार्थना सभा में। हालेलुया। परमेश्वर जो अद्भुत है, परमेश्वर जो महान है, जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात जितने सच्चाई से उसे पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट है। हालेलुया। बीते समय में आपने सीखा था, बुधवार की प्रार्थना सभाओं में सीखा था, आपने प्रकाशनों को प्राप्त किया था कि प्रकाशन जब आपकी लाइफ को मिलते हैं वो आपके जीवन को बढ़ाना शुरू करते हैं। हर एक अगला प्रकाशन आपको आगे ले जाता है और एक प्रकाशन आपको अगले प्रकाशन के लिए भूख को पैदा करता है कि परमेश्वर, मैंने इस बात के प्रकाशन को पाया, मैंने इस प्रकाशन को केवल सीखा नहीं, मैंने इसे अपनाया, इसे लागू किया और मेरी लाइफ में यह हुआ। और आप कहते, प्रभु मुझे और प्रकाशन चाहिए। आज मैं मांगता हूं परमेश्वर आपको और प्रकाशन दे। हालेलुया। पौलुस कहता है, मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मुझे कांटा चबोना पड़ा प्रभु को। एक कांटा मुझे चबोया गया कि मैं घमंड में ना आ जाऊं प्रकाशनों की फायदों से, क्योंकि प्रकाशन आपका फायदा करते हैं, प्रकाशन आपको बढ़ाते हैं। पौलुस की लाइफ में बहुत बार समय आए, उसकी लाइफ में कई बार ऐसे समय आए उसको साथियों की जरूरत थी, उसके साथ काम करने वालों की। जब उसके पास एक दोमास बहुत अच्छा साथी था, लगातार काम करता था, प्रभु से प्रेम करता था, एक अच्छे प्रेम के द्वारा उसके साथ उसका साथ दे रहा था, उसको बढ़ा रहा, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक समय दोमास उसके साथ चल रहा था और वो उसका साथी था। एक समय ऐसा आया, लिखा है कि दोमास ने, कहता है पौलुस ने कहा, उसने मुझे छोड़कर संसार को उसने प्रिय जाना। दोमास ने संसार को प्रिय जाना, मतलब एक समय वो प्रभु से प्रेम करने वाला था, एक समय वो प्रभु के साथ जुड़ा हुआ था, पर एक समय वो दूर हुआ परमेश्वर से और उसकी सोच बदल गई। क्या जब दोमास ने संसार को प्रिय जाना, अपना फोकस उसने हिला दिया। बाइबल में बहुत सारे लोगों ने अपना फोकस खो दिया। आज मुझे एक वर्ड आ रहा है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, फोकस। दोमास का जब तक तो फोकस था प्रभु की ओर, सेवकाई की ओर, वो फेथफुल रहा, पौलुस के साथ काम करता रहा। जैसे ही उसका फोकस हिला तो उसने उसके अंदर उसका टॉपिक बदला, संसार की ओर उसका फोकस चला गया, शारीरिक हो गया, वो संसार और संसार की वस्तुओं से वो प्रेम करने लगा। तो उसने पौलुस को छोड़ दिया, लेकिन उसने संसार को चुना, अपने विश्वास से वो भटक गया। तो क्या कारण परमेश्वर था? परमेश्वर किसी को ऐसे सेवा से हटाता नहीं, भटकाता नहीं। क्या कारण पौलुस था कि उसने उसको भटका दिया? नो। कारण क्या था कि एक इंसान के अंदर चॉइस करने की क्षमता है, शक्ति है, चॉइस करने की शक्ति है। वो कभी भी अपने मार्ग से फोकस हटा सकता है, भटक सकता है और पीछे हट सकता है। प्रभु जबरदस्ती नहीं करेंगे, जबरदस्ती सेवा नहीं लेते प्रभु किसी से। सोचो, उसका फोकस था प्रभु की ओर, फोकस था, पौलुस का साथी था, पर एक टाइम उसका साथी नहीं रहा। उसने कहा, मरकुस को ले आओ, लूका ये तुम इसको ले आओ, तुम उसको ले आओ, वो मेरे बड़े काम का है, उसको बुला लाओ, ये मुझे नहीं चाहिए। ये ऐसे समय में पीछे हट गया था। और भी साथी थे जो उस समय उसके साथ नहीं रहे, पर उनके लिए ऐसा नहीं लिखा गया कि उन्होंने संसार को प्रिय जान लिया। जब वो विश्वास से भटक गए, उन्होंने मार्ग डिफरेंट चुन लिया होगा। जैसे पौलुस और बरनबास को अलग किया गया था पवित्र आत्मा के द्वारा एक समय के लिए, उनका मार्ग अलग अलग हो गया। जब उनकी सोच डिफरेंट, काम नहीं मिले, योजनाएं, तो उनके रास्ते बदल गए। पर इसने संसार को प्रिय जाना, अपना फोकस रहा। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति हट सकता है। इसीलिए तुम कैसे भी चलो, और शैतान का सबसे बड़ा काम है, मैं नए नियम के दोमास की बात कर रहा हूं, जिसने संसार को प्रिय जाना छोड़ दिया गया,
एक समय वो लूका का एक समय वो साथी था, उसका नाम आता था। पौलुस कहता था इन सब पत्रियों में, कहता था इन सब की ओर से तुम्हें नमस्कार और दोमास की ओर से भी तुम्हें नमस्कार। इसका मतलब उसका साथी था। और आगे की पत्रियों में दोमास ने उसका साथ छोड़ दिया। पौलुस को साथियों की जरूरत थी, लोगों की साथ में जरूरत थी, और उसको हर प्रकाशन उसके लिए इंतजाम करता था। उसे पता चलता था कि क्या करना है, पर उसको कभी भी घटी नहीं हुई, उसको बढ़ाता जाता था परमेश्वर। आज जब मैं ये बात कर रहा हूं, हो सकता है बहुत सारे दोमास आपको छोड़ के गए हैं, नए साथी आपकी जिंदगियों में आ रहे हैं। पास्टर समझ गए, लोग समझ गए। हो सकता है बहुत सारे दोमास, आप कहते हैं ये क्यों मुझे छोड़ के चला गया है, ये व्यक्ति क्यों निकल गया, ये कि बंदा क्यों चला गया, ये तो अच्छा पिलर था बोने वाला, ये तो अच्छा स्पिरिचुअल सन था, ये तो अच्छा बंदा था। मैंने कहा ना तो आप में कमी होती, ना तो आपकी गलती होती, ना तो परमेश्वर ने उसे अलग किया होता है। जब लोग संसार की ओर मन लगाते हैं, संसार को प्रिय जान के, उसने जैसे प्रभु ने कहा ना तो संसार की वस्तुओं से प्रेम करो। संसार से मित्रता, परमेश्वर से बैर है। अगर तुम संसार और संसार की चीजों में लव करोगे तो ये तुम्हें भटका देगी। कुछ चीजें मैं बाइबल में नहीं पढ़ूंगा ताकि आपको मैं प्रकाशन से ज्यादा बात करूं, आप नोट कर सकते हैं। पहला तीमुथियुस 6 की 8 से 11 तक। धन का लोभ, कहता है तुम्हें लोभ भटका देगा। धन का लोभ, परीक्षाएं, कई बार धन का लोभ लोगों को भटका देता है। पैसे का लोभ आ जाता है, लोग फोकस हिला जाते हैं, भटक जाते हैं। परीक्षाएं उन्हें गिरा देती हैं, वो फंदों में फंसते हैं। नाना प्रकार के दुख, परमेश्वर कहता है जो संसार और संसार से मित्रता रखेगा उसके जीवन में ये चीजें आएंगी, फंदे आएंगे, नाना प्रकार के अलग अलग प्रकार के दुख आने लग जाते हैं उसकी लाइफ में। जब लोग छोड़ देते हैं अपनी बुलाहट को, अपनी सेवकाई को, अपनी, आपको क्या लगता है, जुनान ने कहा मैं तुझसे भाग कर कहां जाऊंगा, दाऊद कहता है मैं तुझसे भाग कर कहां जाऊं। वो तो ऐसा परमेश्वर है जो तुझे कहीं से भी भटके पकड़ लेगा, मछली के पेट में डाल के अपनी फिर से योजना में लगा देगा। तुम कहीं नहीं भाग सकते, अपनी कभी फायदा नहीं है तुझे, इसलिए फोकस हिलाने का कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं आपको बताता हूं, धन का लोभ आपका फोकस हिला देता है। फंदे में कहता है नाना प्रकार के दुख आएंगे, बहुत से व्यर्थ और हानिकार लालसा में फंसा देता है वो लोभ आपको। बहुत सी हानिकारक और व्यर्थ, जिसका कोई अर्थ नहीं, उन चीजों में आप फंस जाते हो, उन लालसों में फंस जाते हो जो मनुष्य को बिगाड़ देती हैं। इसीलिए वो कहता है इन सब चीजों से भाग, प्रेम, नम्रता, धीरज, इस चीजों का पीछा कर, मतलब आत्मा के फलों का पीछा कर और इन चीजों से भाग। कहता है ये लोभ भटका देगा। बहुत सारे लोगों को भटकाया, जैसे पौलुस ने कहा जैसे सांप ने हवा को बरमा दिया, तुम्हारी पवित्रता जो मसीह के साथ होनी चाहिए संबंध, कहीं वो भ्रष्ट ना हो जाए, भाई वो खराब ना हो जाए, इसलिए अपनी चौकसी करो और अपने झुंड की रखवाली करो। तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक भी दे रहा हूं, दुमास, ये भटकने वाला दुमास पहले नहीं था जिसने संसार को प्रिय जाना। इसलिए आपको अपनी कलीसिया, अपने लोगों, अपने पार्टनर, अपने सन्स, चर्च मेंबर्स के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि वो दुमास बन सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना? तो दुमास आप उन्हें बनने पर मजबूर करते हैं। कई लोग लगते हैं वो सोच रहे, पौलुस ने मेरे ना चंगी नहीं की थी इसलिए मैं फिर निराश हो गया ना सड़ती सेवा। ये कारण नहीं था। जब परमेश्वर ने उसे हटा दिया, वो कांटा बन रहा था पौलुस की लाइफ में। नो, उसका मन भटक गया था। इसलिए मनुष्य के अंदर चॉइस है, याद रखो, परमेश्वर नहीं वो तय करता जो आपकी लाइफ में सब कुछ होता है। आपको रखवाली करनी है अपने मन की, जो आपके समय को भटका सकती। ये सब चीजें आपको फंसा लेगी फिर, नहीं तो ये नए नियम की, वो भी यीशु के समय के बाद जब पवित्र आत्मा दिया गया था। मैं उस समय के व्यक्ति को ले रहा हूं, दोमास को, यहां पर समझाने के लिए आपको। हवा भी, जहां पर बहुत से लोग हैं जो बरमाए गए थे, जैसे हवा बरमाई गई थी, उसकी यहां पर मना किया, उसने फल खाया, जब उसकी सोच बिगड़ गई। क्या कारण था? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा जो हवा के अंदर आई। शरीर की अभिलाषा आई, आंखों की अभिलाषा आई, देखने को फल अच्छा है, आज्ञा तोड़ दी, जो मना किया गया था फल वो खाया। शरीर की अभिलाषा जागी, आंखों की अभिलाषा जागी, और हवा ने ये गलती की।
आपको पता है लूप का ध्यान फोकस गया। जब उत्पत्ति 13 की 10 से 13 तक पढ़ते हैं, नोट कर लेना, बस सुनना बात को। उत्पत्ति 10 की 13 से 13 तक, 13 की 10 से 13 तक, जब अब्राहम ने कहा भाई हम इकट्ठे चल रहे हैं, ऐसी बहुत गड़बड़ी आएगी, आप स्टोरी पढ़ लेना उसे, कि हमारे और तेरे और लोगों, तेरे और मेरे और हमारे और आपस से लोगों में काफी गड़बड़ी आएगी, ऐसा करे तू अपना, इनमें से अपना मार्ग चुन ले, मैं अपना चुन लेता हूं। तो लूत ने देखा ये भूमि, वाव, सिंजी हुई भूमि है, बहुत अच्छी जगह लग रही है। तो भूमि के कारण, एक जगह के कारण, जो एक कह सकते यहां पर भूमि के प्रति उसने देखा और उसे चुनाव किया। यहां पर उसने उसे भूमि सिंची हुई अच्छी, पर वहां पर सदोम और अमोरा जो नाश होने वाले थे, उन लोगों की बुरी संगति, पाप की और दुष्टता की संगति थी वहां पर। हालेलुया। समझ पाए? खींचे जाना, समझ पा रहे आप? इसलिए आपको जब मैं प्रीच कर रहा हूं तो आप अपनी ओर देखें, कहीं आप खींचे तो नहीं जा रहे, नहीं तो आप उन चीजों में फंसने वाले हो। धन का, चाहे वो धन के द्वारा, आप किसी भी चीजों में खींचे जा सकते हैं। कोई भूमि की द्वारा खींचा गया, हवा फल को देखकर उसकी लालसा के द्वारा खींची गई। सदोम और अमोरा के पास जो दुष्ट लोग थे, पापी लोग थे, उनकी संगति में उन्होंने चुनाव किया। भूमि को देखकर उसे वो वाओ क्या अच्छी भूमि, मैं इसे चुनता हूं। उत्पत्ति 25 की 31 और 32 आयत, यहां पर याकूब का देख रहे हैं कि उसने हक के लिए, याकूब और एसाव की स्टोरी आप जानते हो, किसी ने धोखे से अपने हक लिया कि अपना खाने के बदले मुझे पहलौठे होने का हक दे दे। एसाव एक खाने को देखकर उसकी लालसा खाने पर आके खाने कहता मुझे तो भूख लगी है, हक हुक छोड़ सब कुछ दिया तो अब तो मेरे भूख लगी है तो अभी दे। जैसे लोगों की फास्टिंग पर कंट्रोल नहीं, उनका फोकस, जब भी आपका फास्टिंग से फोकस हटे, मैं आपको सलाह देता हूं जल्दी फास्टिंग में जाओ, क्योंकि वो भूख बहुत सी लालसाएं, अभिलाषाओं को जन्म दे देगी। अगर आपका फास्टिंग से फोकस हटा है, जल्दी से फास्टिंग ले ले, नहीं तो आप फंसने वाले हो। तो मांस की तरह, अरे वापस बैक आने का उसके बारे में नहीं लिखा, वो विश्वास से पतित हो गया, बैकस्लाइड की तरह हो गया। ऐसा हो सकता है, सोचो पवित्र आत्मा के टाइम पे हो प्रेयर, तो जब पवित्र आत्मा दिया गया, क्योंकि चॉइस तेरी है, तुम्हारा फोकस होली स्पिरिट है, जब फोकस संसार से, लेकिन पवित्र आत्मा शरीर के विरुद्ध है, आत्मा शरीर के विरुद्ध, शरीर आत्मा के विरुद्ध है। संसार से मित्रता, परमेश्वर से बैर है। अगर तुम फोकस लगाओगे संसार और संसार की वस्तुओं पर, तो तुम कहीं से फोकस खोओगे भी, याद रखो। हालेलुया। तो इसीलिए उसने वहां पर धोखा खाया। दाऊद का फोकस कहां गया? जब स्त्री पर उसका फोकस गया, उसने पाप किया। आपको देख रहे कितना समय उसका वेस्ट हुआ, कितना नुकसान हुआ उसकी लाइफ में। हालेलुया। गेजी उपहार के लिए, दाऊद स्त्री के लिए गेजी उपहार के लिए, जब प्रभु के प्रॉफिट ने बोला कि तू डुबकियां मार, तेरा कोड जाता रहेगा, फ्री में चंगाई दी, ओके वो चला गया। गेजी पीछे पीछे उपहार के लिए कहता है, कुछ उपहार, मेरा मालिक कहता है, नबी कहता है कुछ उपहार उसने मंगा ले, अभी कुछ गेस्ट आए या कुछ उपहार, वो कहता है दे दे, सोना चांदी कहता है कुछ बस दे दे। लालच आया, प्रॉफिट ने जान लिया और उसका कोड उस पर आ गया। आप अपने मैन ऑफ गॉड से, अपने मेंटर से मसा भी ले सकते हैं, परमेश्वर को खुश करके। परमेश्वर देगा, उन्हें यूज करेगा। जैसे आज मैंने बताया, मसा वो परमेश्वर का है। जैसे मैं कहता हूं कि परमेश्वर, मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के अधीन हूं, वो मसा, मतलब मसा मुझ में काम करना चाहिए। समझ पा रहे? क्योंकि बाइबल का ये रूल है, जब आप उस रूल को बोलते हैं तो वो आपके द्वारा बहता है, वो आपको मसा ब्लेस करता है, वो आपको वो मसा यूज करता है, वो सुसमाचार के लिए वो मसा आपको उपयोग करता है। तो जब हम कहते हैं कि प्रभु मैं अधीन हूं, तूने कहा अधीन रहोगे तो तुम्हारे भी लोग अधीन रहेंगे, तो तुम्हें भी वो ग्रेस दी जाएगी, अनॉइंटिंग दी जाएगी, तो वो बहती है। तो इसी तरह से उसने कहा मुझे आप, उसने कोड लिया। एलिया का साथी एलीशा था, उसने मसा लिया, पर अब एलीशा का असिस्टेंट गेजी था, उसने कोड ले लिया। समझ पा रहे? लालच, खींचा जाना। सोचो ये नबियों की संगति में रहकर, सब सोचने वाली बात है, नबियों की संगति में रह के ये गिर गए। पतरस प्रभु के साथ था, चलो उस समय
पवित्र आत्मा बाद में उतरना था, उससे पहले वो गलतियां कर रहे थे। तो मास तो पवित्र आत्मा के समय में जो पौलुस का साथी था, नमस्कार पौलुस यूज करता उसका नाम, साथी था काम करने वाले। तीतुस और भी साथी थे और भी नाम थे, पर वो ढीले हुए, पर वो संसार कर नहीं लगे। समझ पा रहे हैं? तो मैं आपको बताऊं, आपको बी अलर्ट, बहुत आपको अलर्ट होना है, आपको चौकस होना है, बहुत ज्यादा चौकस होना है, और अपना फोकस अनॉइंटिंग की ओर रखो। मैं आज एक ही चीज कहना चाहता हूं, अपना फोकस मसा की ओर रखो, अपना फोकस संसार की ओर ना रखो। संसार की ओर से फोकस रखोगे तो कुछ खोओगे, यहां फोकस नहीं है क्योंकि वो बैरी है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।